गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर आजमगढ़ और बस्ती मंडल की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादक संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों से किसानों की आय और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। किसानों को बेहतर बीज, MSP, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं और सरकारी खरीद केंद्रों का लाभ मिला है। प्रदेश में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है, जबकि निजी नलकूपों पर किसानों को मुफ्त बिजली भी दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अच्छी गुणवत्ता के बीज, आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे निर्यात के बेहतर अवसर मिलेंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों, बटाईदारों और उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने किसानों से मौसम विभाग की सलाह के अनुसार फसल चक्र अपनाने और सफसली खेती को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी तथा कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। एक यशस्वी नेतृत्व में खेती और किसानी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन और अन्नदाता किसान भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। ये सब देख करके सुखद अनुभूति होती है। हम सब इस बात को देखते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले देश के अंदर अन्नदाता किसान सर्वाधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से लेकर के 2014 के बीच के इस कालखंड को देखें, लाखों की संख्या में देश भर में किसानों ने अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे भी एक त्रासदी थी। अच्छी क्वालिटी का बीज न मिलना, लागत का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, अन्नदाता किसान को MSP का सही दाम न मिलना, आपदा से बचाव के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन न होना और उन्हें कोई राहत न उपलब्ध करवाना, और अगर अपनी किस्मत से अन्नदाता किसान ने मेहनत करके अन्न उत्पादन कर भी दिया तो उसके क्रय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई अच्छा MSP नहीं मिल पाता था। अन्नदाता किसान को देश के अंदर कोई सरकार कह रही होगी कि जैसे हम अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ऐसे ही धरती माता का भी स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए और सॉइल हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने सभी अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य 2014 में प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, इसको लागू करवाया। देश का लाखों करोड़ रुपया दलहन और तिलहन के आयात में हमें खर्च करना पड़ता था, दुनिया के देशों को देना होता था, उसको अच्छे किस्म के बीज अन्नदाता किसानों को दे करके दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने की कार्रवाई और हमारा अन्नदाता किसान
साहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कर्ज के नीचे नहीं दबेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाना, मंडी में व्यापक रिफॉर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, किसानों के लिए की गई ये घोषणाएं। और प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने भी इस कदमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं कह सकता हूं, अन्नदाता किसान के लिए जो कदम हम सब ने उठाए हैं, किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में यूपी देश के अंदर चौथे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी मिलों का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कर रहा है, वेजिटेबल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कर रहा है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार के साथ साथ अन्नदाता किसानों ने भी मेहनत करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये सरकार अलग अलग फसलों के समय में, रबी के समय रबी कोष्ठी, खरीफ के समय खरीफ कोष्ठी इसीलिए करती है कि हम अन्नदाता किसानों को बीज की क्वालिटी के बारे में बता सके, तकनीक के बारे में जानकारी दे सके, शासन की योजनाओं से अवगत करा सके और सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है इसके बारे में उनके सुझाव को भी ले सके। कहां पे परेशानी है, हम सबका मानना है कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अन्नदाता किसान उसका माध्यम बनेगा। अन्नदाता किसान से इस लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और हमारा अन्नदाता किसान शोषण से मुक्त हो, अभाव से मुक्त हो, अन्नदाता किसान के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती न हो। जहां सरकार का काम उन सभी बैरियर को हटाना है, वहीं सरकार का काम यह भी है कि हम सुविधा संपन्न करने के साथ साथ किसान को मंडी के साथ जोड़ने का काम भी करें। अच्छा सीड उसे उपलब्ध हो सके, समय पे जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो सके। और आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सफलतापूर्वक संभव हो पा रहा है। हमें इसमें कार्य करना होगा। और कृषि आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? हमारा किसान तो व्यवहारिक जगत में स्वयं में एक वैज्ञानिक है। उसे पता है कब फसल बोनी है, कब करनी, कब क्या करना है, लेकिन उसको आपस में तारतम्य के साथ जोड़ने की तैयारी। अतिवृष्टि अनावृष्टि से बचने के लिए हमें अभी से मौसम विभाग के द्वारा दिए जाने वाले समय समय पर बुलेटिन को अपने साथ जोड़ना और उसके अनुरूप अपनी फसल चक्र को तैयार करना। ये सभी कार्य अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, साथ साथ फसल की विविधीकरण की तरफ भी ध्यान देना, सफसली लेना। गन्ना के साथ ले सकते हैं, अन्य फसलों के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। जो किसान कर रहा है अच्छा मुनाफा कमा रहा है और मुझे प्रसन्नता है
उत्तर प्रदेश में किसानों ने इन सभी तकनीकों को अपने यहां अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती, तेजी के साथ वे उधर बढ़े हैं। मुझे गत वर्ष मध्य यूपी में कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा वहां का अन्नदाता किसान जैसे ही गेहूं की फसल अपने काटा, वह तत्काल उसने अपने खेत में मक्का की खेती प्रारंभ कर दी। और मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी ने उन खेतों में जाकर के देखा। हम लोगों ने जब उन किसानों से पूछा भी इससे कोई मुनाफा हुआ, उन्होंने कहा हाँ साहब, प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत उनको हो रही, 1 लाख रुपए प्रति एकड़। यानी पहले यूपी में सिंचाई की सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्रय केंद्र नहीं थे, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो वही किसान एक फसल 2 फसल मुश्किल बोता था, अच्छे पीस भी नहीं मिल पाते थे। आज वही किसान अपने खेत में 3-3 फसल ले रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, बिना कुछ टैक्स बढ़ाए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसान को कई अच्छा पैसा एमएसपी की माध्यम से देना प्रारंभ किया। गन्ना किसानों के बारे में शाही जी बता रहे थे ना कि 2016-17 में 300 रुपए था, आज हम प्रति क्विंटल 400 रुपया किसान को दे रहे हैं, 400 रुपया। यानी ये चीजें दिखाती है कि सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है और हम सभी लोग मिलकर के इसमें अगर सहयोग कर लें, तकनीक को समय पे उत्पाद अपना ले, अच्छी क्वालिटी के बीज अपना ले, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को न्यूनतम स्तर पर लाने और उसको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे तो उसका बेहतरीन लाभ हम सबको प्राप्त होगा।